प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक पाठ 8 गुरु मंत्र। ठीक है, तो आज हम करेंगे इस पाठ का वाचन। परंतु पाठ का वाचन करने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं? जी हाँ, हम मेहमान से जानना चाहती हूँ कि जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं? जी हाँ, हम मेहमान की सेवा सत्कार करते हैं। तो अगर वो मेहमान कोई आपके गुरुजी हों तो आप क्या करोगे? तब भी आप वही करोगे, उनकी सेवा सत्कार करोगे, उनको उनकी हर चीज़ का ध्यान रखोगे। तो आज हम इस पाठ में गुरु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि गुरु हमें कैसे अच्छा जीवन जीने का मंत्र देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, कैसे वे हमें जीने की कला सिखाते हैं और बताते हैं कैसे हमें अपना जीवन दूसरों की सेवा करके व्यतीत करना चाहिए। तो आज हम एक ऐसा ही प्रसंग पढ़ेंगे जहाँ गुरुजी कैसे अपने भक्त को, अपने शिष्य को मंत्र दे जाते हैं और उसका जीवन सफल बना देते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं यह पाठ। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी पटना जा रहे थे। रास्ते में कुछ समय के लिए वे एक जमींदार के घर रुके। जमींदार उनका शिष्य था। गुरुजी पहली बार उसके घर पधारे थे, इसलिए जमींदार की खुशी का ठिकाना न था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दौड़ दौड़ कर गुरुजी की सेवा सत्कार में जुट गया। जमींदार हाथ जोड़े गुरुजी की आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा था। गुरुजी ने उसे एक गिलास पानी मंगवाने के लिए कहा। तुरंत जमींदार ने अपने बड़े बेटे से कहा, जाओ बेटा, तुम अपने हाथ से गुरुजी के लिए पानी लाओ। गुरुजी की सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। बेटा दौड़कर गिलास में पानी ले आया। उसने गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया तो उसके हाथ देखकर वे बोले, बेटा तुम्हारे हाथ तो बहुत सुंदर है। ये बताओ कि इन हाथों से तुम केवल मुझे ही पानी पिला रहे हो या किसी और को भी पिलाते हो? इससे पहले कि बेटा कुछ उत्तर देता, जमींदार बोल उठा, महाराज, जीवन में पहली बार यह आपके लिए ही पानी लाया है। किसी और के लिए यदि कहा जाता तो यह कभी पानी ना लाता। जमींदार की बात सुनकर गुरुजी गंभीर हो गए। वे बोले, भाई, मेरे लिए तो किसी मामूली नौकर से पानी मंगवा दो। इसके हाथ का पानी मैं नहीं पी सकूंगा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जमींदार बड़े विनम्रता से बोला, महाराज, मेरे बेटे को आपकी सेवा का ऐसा सुअवसर फिर कहाँ मिलेगा? आप उसके हाथ से पानी पी लेंगे तो वह धन्य हो जाएगा। बेटे ने पानी का गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया पर गुरुजी ने ग्रहण नहीं किया। वे बोले, तुम्हारे हाथ पवित्र नहीं हैं, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। लड़का गुरुजी की बात नहीं समझा और बोला, महाराज, मैं तो अच्छी तरह हाथ धोकर ही पानी लाया हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया, बेटा, हाथ दूसरों की सेवा करने से पवित्र होते हैं, धोने से नहीं। जब तुम हाथों को सेवा से पवित्र कर लोगे तब मैं अवश्य तुम्हारे हाथ से जल ग्रहण करूंगा। जमींदार के बेटे की आंख भर आई। उसे गुरु मंत्र मिल गया था। उस दिन से उसने जीवन भर दूसरों की सेवा करने का व्रत लिया। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इस पाठ के शब्दार्थ और मुहावरे। शिष्य, शिष्य का अर्थ है चेला। खुशी का ठिकाना ना रहना, बहुत खुश होना। खुशी का ठिकाना ना रहना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। सत्कार, सत्कार का अर्थ है खातिरदारी। सत्कार, सत्कार का अर्थ है खातिरदारी। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। गंभीर, गंभीर का अर्थ है शांत, चुप। गंभीर का अर्थ है शांत, चुप। विनम्रता, विनम्रता का अर्थ है शिष्टता, सुशीलता। शिष्टता, सुशीलता।
धन्य, धन्य का अर्थ है बढ़ाई के योग्य। धन्य का अर्थ है बढ़ाई के योग्य। ग्रहण, ग्रहण का अर्थ है स्वीकार। ग्रहण, ग्रहण का अर्थ है स्वीकार। आंखें भर आना, आंखें भर आना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है आंसू आ जाना। आंखें भर आना, आंखें भर आना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है आंसू आ जाना। व्रत, व्रत का अर्थ है संकल्प, दृढ़ निश्चय। तो बच्चों, ये थे आपके पाठ। तो चलिए आप इस पाठ के वाचन का अभ्यास करिए और शब्दार्थ याद करिए। धन्यवाद।